A very good day everyone. I cordially welcome you to my channel. मैं हूँ डॉक्टर केटी। इस हफ्ते हमें एक और बुरी खबर मिली, बहुत ही हैंडसम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की। My deepest condolences to his family। लेकिन इस खबर के साथ ही मैं जानती हूँ आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि एक फिट, हेल्दी और इतने यंग इंसान को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। आइए समझते हैं। वैसे देखा जाए तो आम आदमी के लिए दिल की हर बीमारी हार्ट अटैक ही होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हार्ट अटैक दिल की बीमारियों के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है जो आम इंसान यूज़ करते हैं। लेकिन दिल के दौरे के पीछे कई और वजहें होती हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर दिल की बीमारी उम्र दराज लोगों को होती है, लेकिन यंग पेशेंट्स में आजकल ये क्यों हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। वो समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सिर्फ बीमारी क्या है ये समझना ज़रूरी नहीं, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे ट्रीटमेंट हो सकती है, ये सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें, बाजू में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। Press subscribe button, it's free, and bell icon to get notification. इन दिल की बीमारियों में से एक है HOCM, यानी कि हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। बहुत भारी नेम है, जानती हूँ, डॉक्टर्स इसी तरह बात करते हैं, ये भी जानती हूँ, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगी कि ये है क्या। हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो यानी हृदय, मायो यानी मसल और हाइपरट्रोफाइड मतलब बड़ा हो जाना। इस बीमारी में दिल की मांसपेशियों का कद हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, दिल का काम है खून को पंप करना और पूरे शरीर में पहुंचाना। आप फर्ज कीजिए कि एक पतला सा गुब्बारा है जिसे आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बास्केटबॉल को उतनी आसानी से प्रेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बास्केटबॉल की सतह काफ़ी सख्त होती है, उसका मटेरियल काफ़ी हार्ड होता है, थिक होता है। इसी तरह अगर दिल की जो दीवार होती है वो इतनी थिक हो जाए, मोटी हो जाए, सख्त हो जाए, तो उसे ब्लड पंप करने में दिक्कत होगी। और स्पेशली अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें नॉर्मली भी हमारे दिल की धड़कनें तेज़ होती ही है, ये पेशेंट HOCM का पेशेंट अगर एक्सरसाइज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके दिल को तेज़ी से धड़कने की ज़रूरत पड़ती है। 1 मिनट में अगर ये बहुत बार पंप करना शुरू करेगा तो दिल थक जाएगा, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है। तो दिल थकने की वजह से धड़कना बंद कर देगा, जिसे हम नॉर्मली हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरी बीमारी है लॉन्ग QT सिंड्रोम। ये भी यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक की वजह बन सकता है और मौत का कारण भी। इस बीमारी में दिल की धड़कनें अनियमित रूप से तेज हो जाती है, जिसे शरीर कंट्रोल नहीं कर पाता। इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है और वो बेहोश हो जाता है, और समय पे सारवार ना मिलने की वजह से मौत भी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए, दिल में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, दिल और दिल तक पहुंचने वाले आर्टरीज और वेन्स जिस बनावट में कोई विकृति हो तो दिल अब नॉर्मली जो काम करता है वो नहीं कर पाता है, और ऐसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। लेकिन ये सभी थोड़े से अनयूजुअल और रेयर फिनोमिनन्स है। आजकल यंग लोगों में दिल की बीमारियां कॉमन हो रही है, तो इसके पीछे का मेन कारण होता है स्ट्रेस एंड सब्सटेंस। आपकी मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ पर सीधा असर करती है। आपकी मानसिक स्थिति आपके शारीरिक बदलाव का भी कारण बन सकती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल काम करते हैं वो लोग इस स्ट्रेस को क्विकली मिटाने के लिए सब्सटेंसेस का सहारा लेते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल। और जैसा कि हमें पता ही है, मूवीज़ के पहले टीवी में हर बार नीचे लिखा हुआ होता ही है स्मोकिंग किल्स, अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, और ये दोनों अगेन दिल की बीमारी के लिए भी कारणभूत होते ही है। स्ट्रेस सिर्फ फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है, मेंटल स्ट्रेस भी आपको फिजिकली इम्पैक्ट करेगा। आपका फाइनेंशियल कोई इश्यू है उससे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपका फिजिकल, आपकी पर्सनल लाइफ, हर जगह पर कहीं पर भी आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में है, तो इसका कारण, ये सभी एक कारण बन सकते हैं आपकी दिल की बीमारी होने का। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको भी ये बीमारी शायद हो सकती है। हमें ये पता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन ले ही रहे होते हैं। डायबिटीज़ होता है, बीपी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उन सब की दवाइयाँ शुरू ही होती है। उन्हें टाइम टू टाइम चेकअप भी करवाना होता है। उन पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स भी सीवियर दिखाई देते हैं कि मुझे अपने हाथ में दुख रहा है, जड़बे में दुख रहा है, छाती में बहुत दुख रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स में ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही है, पसीना छूट रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि एज भी यंग है तो हम उसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। शायद एसिडिटी होगी और तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते, यही सब हम सोचते हैं। कभी भी हम वर्स्ट आउटकम के बारे में नहीं सोचते क्योंकि यंग ब्लड है। ऐसा ही एक किस्सा रिसेंटली हुआ था, आइए वो फुटेज देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेचैनी के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, जिसे मेडिकल की भाषा में सिंकोपी कहा जाता है। अगर ऐसा आपके सामने हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करें और साथ ही में चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दे। 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 मुंह केवल सांस देनी है, फिर से चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें। इसे कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि BLS। हालांकि BLS की ट्रेनिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि ये ट्रेनिंग हर कोई ले सकता है, इसके लिए मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूँगी, वो है अगर ऐसा कुछ आपके सामने हुआ है तो प्लीज़ उस आदमी को अनअटेंडेड ना रखें और तुरंत ही मदद के लिए कॉल करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी है या फिर आपके माता पिता और भाई बहनों में से किसी को छोटी उम्र में दिल का दौरा हो चुका है तो प्लीज़ आप अपना भी चेकअप करवा लीजिए ताकि कोई अनइवेंटफुल घटना ना हो। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही तनाव है तो प्लीज़ उसके लिए भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना चेकअप करवा लीजिए कि फिजिकल फिटनेस जो है उस पर इफ़ेक्ट ना हो। आफ्टर ऑल आपका जो वर्क और पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है वो डायरेक्टली आपकी लाइफस्टाइल पर मेजरली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि दिल की बीमारियों को भी आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ही कंसिडर करेंगे। अगर हम देखने जाएं तो यंग पेशेंट्स में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। में हमारी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो कॉम्पिटिटिव होने ही वाली है। ऑफ कोर्स ये सारी बात करके मैं आपको ना ही डराना चाहती हूँ और ना ही आपको डर डर कर जीना है, लेकिन अगर आपको
थोड़ी भी शंका है कि इसमें से कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। हर किसी को ये होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सावधानी बरत लेंगे तो दुर्घटना नहीं घटेगी। और साथ ही में जान है तो जहान है, इसीलिए पौष्टिक आहार खाएं, स्वस्थ रहें और व्यसनों से दूर रहें। इसी तरह आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करें। बाकी अफवाहें तो बहुत सारी वैसे भी उड़ ही रही है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। I'll upload video on every Thursday and Sunday, so please subscribe, like, share and comment. Thanks for watching.